हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। देखो, पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बना रखा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो वीडियो था वो प्लीज आप लोग एक बार वॉच कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज को जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद ही जाकर हम टेस्टों को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। एंड देन इसके प्रीवियस में भी हमने जो सीरीज थे, ठीक है, सीरीज के कन्वर्जेंसी पर कुछ लेक्चर और बना रखा है, जिसमें हमने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा है, जीपी सीरीज टेस्ट पढ़ा है, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स थ्योरम पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये सारे टेस्ट जो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, और ये जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है, कहीं ना कहीं आगे जो है इसका यूज हम करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसीलिए जितने भी प्रीवियस के लेक्चर्स है वो आप जो है सीक्वेंस वाइज जो है उसको देखते रहिए, देन आप इस वीडियो को अटेंड करिए। और अगर आता है देन कोई इशू नहीं, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड जो कन्वर्जेंसी टेस्ट होते हैं, उसमें आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि इफ समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn आर पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k कोई एक पॉजिटिव टर्म है, एंड देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट un जो है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास un होगा, जो un है वो लेस देन इक्वल टू होगा k ऑफ vn, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए? फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर है? un जो है लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए vn के, k इंटू vn के, ठीक। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन अगर होता है तो हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे? जब vn जो सीरीज vn होगा वो कन्वर्जेंट होगा, तो un सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये मतलब क्या है ना, देखो कंपैरिजन टेस्ट हम यूज कर रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, हम एक सीरीज को दूसरी सीरीज से कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। हम इस पर्टिकुलर कंडीशन के हेल्प से जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के बाद जो है हम ये कंक्लूजन में निकलेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और साथ ही साथ vn कन्वर्जेंट है, vn कन्वर्जेंट है, तो un भी कन्वर्जेंट होगा, और un अगर डाइवर्जेंट है तो vn जो सीरीज है वो भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकते हैं इसमें। हम देखो क्या है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे, और देन हम टेस्ट को अप्लाई करेंगे, देखेंगे। और ये कंडीशन मस्ट है कि भैया ये क्लियर आपको होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है, यही जो कंडीशन मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, un is less than equal to k into vn, और k कोई भी पॉजिटिव हमारा नंबर है which is greater than 0। okay, so now let's move towards the questions। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे यह है कि एक सीरीज है, जस्ट क्या है, an जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 1/3 raised to the power n plus x, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, जो हमारा ये x है विच इज ग्रेटर देन 0, ओके, इज ए पॉजिटिव। तो हम देखो यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, सिंस हम जानते हैं ये चीज भी अच्छी तरह से, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में, देखो अगर मैं 3 रेज टू द पावर n जो है, ऑब्वियसली बात है कि 3 रेज टू द पावर n में मैं अगर कुछ ऐड कर दूंगा तो बड़ी वैल्यू होगी, है ना, ये तो आपको सबको पता है, बड़ी वैल्यू होंगी। अब देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, और आपको पता है कि रेसिप्रोकल में जो इक्वलिटी का साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि 1/3 रेज टू द पावर n जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर n प्लस x। मतलब ये चीज करने का मेरा पर्पस क्या है? ये चीज करने का मेरा पर्पस ही यही है कि हमें इस टाइप का जो सीक्वेंस है वो हमें बनानी है। इन जनरली क्या है कि भैया ये पूरा हमारा सीरीज डिनोट कर रहा है ना, अगर मैं समेशन के साथ लिख लूं तो ये सीरीज है, लेकिन मैं अगर इस पर्टिकुलर टर्म की बात करूं ये, तो ये तो हमारा एक सीक्वेंस है ना, तो हम सीक्वेंस को इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया?
अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दो कंडीशन हमारे पास आ गए। अब ये दो कंडीशन जब हमारे पास आ गए तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अगर सही वे में अगर लिखने की कोशिश हम करें तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, और 1/3 raised to the power n plus x is less than 1/3 raised to the power n। क्लियर, ये आ जाएगा। अब देखो ये चीज अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, un is less than vn के इक्विवेलेंट हो रहा है, मतलब ऐसा ही हो रहा है हमारा जो हमने कंडीशन प्रीवियस में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर k जो है ना 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो k मतलब 1 है, पॉजिटिव है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा है ना, ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड देन देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, जो हमारे पास un आ जाएगा, un जो आ जाएगा वो हमारे पास 1/3 raised to the power n plus x आ रहा है, और जो vn आ रहा है वो हमारा 1/3 raised to the power n आ रहा है, ठीक है ना, 1/3 raised to the power n आ रहा है। तो अगर अब यहां पर देखो हम कोई भी एक सीरीज को उठाए, क्योंकि अभी हमने टेस्ट में यही चीज पढ़ा था कि अगर vn कन्वर्जेंट है, सीरीज अगर vn कन्वर्जेंट है, तो देखो इसको ना आप ऐसे, इसको इस वे में भी आप लिख सकते हो कि इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लिख लीजिए। देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, देखो ये चीज हमारा कन्वर्जेंट है, तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको लगा दूं लिमिट, देखो vn, ये तो कंडीशन में हमारा बोला गया था, vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम बस इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे और हम जो है इसका बता देंगे कि कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, ये बता देंगे हम कन्वर्जेंट है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि हम इस चीज को अगर मैं निकालूं, क्या इस चीज को अगर मैं निकालूं, लिमिट देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3 raised to the power n में अगर करता हूं तो ये अल्टीमेटली हमारा जीरो की ओर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा, विच इज कन्वर्ज, है ना, विच इज कन्वर्जेस टू जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसको मैं खोलूं, अगर ओपन में करूं उसको, तो 1/3 raised to the power 1, 1/3 raised to the power 2, 1/3 raised to the power 3, इस टाइप के हमारे पास जीपी सीरीज बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूं तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 raised to the power 1 plus 1/3 raised to the power 2 plus 1/3 raised to the power 3 plus up to so on, this is the GP series, ओके। ये हमारा क्या है, GP सीरीज है। और मैंने आपको GP सीरीज टेस्ट का जो है कंडीशन क्या था वो मैंने जो है बता रखा है, ठीक है। GP सीरीज जो टेस्ट है उसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर R में निकालो कॉमन रेशियो, सिंस R जो है ना निकालो तो यहाँ पर लेस देन 1 आ रहा है, और अगर लेस देन 1 है तो विच इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर जो समेशन ऑफ Vn है, क्योंकि हम Vn सीरीज को लेकर के चल रहे, तो Vn है इज कन्वर्जेंट, समझ में आ रहा है ना, कन्वर्जेंट, Vn इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अगर Vn कन्वर्जेंट है, Vn अगर कन्वर्जेंट है, देयरफॉर समेशन ऑफ un which is summation of 1/3 raised to the power n plus x is also convergent by using first comparison test, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ है। हमने क्या किया, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूं कि हमने एक्चुअल में यहाँ पर करा क्या है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जो सीरीज था उसको हमने इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करी है और वो हमने बनाया है, और ये चीज आपको पता लग गया होगा कि लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इससे। अब देखो ये मैंने थोड़ा सही से लिख लिया है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमें क्या चाहिए होता है, un जो है लेस देन इक्वल टू k इंटू vn टाइप का चाहिए होता है। तो लेस देन जो वाला पार्ट हो जाएगा वो हमारा un हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वो हमारा un हो जाएगा, और वो हमारा un हमने लिया भी है, इसको हमने un मान लिया है, ठीक है, और इसको हमने vn मान लिया है। तो अब देखो un या vn, अब हमारे पास देखो ये चीज हमारा कन्वर्ज कर रहा है। कैसे कन्वर्ज कर रहा है, हम जीपी सीरीज टेस्ट का यूज करके बता सकते हैं कि जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये देखो जीपी सीरीज की हेल्प से हम बता सकते हैं कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर vn कन्वर्ज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो un होगा ना वो भी हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल और लेते हैं और इस एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। देखो क्या है
यहां पर आपका दिया हुआ है ई रेज टू द पावर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही वे में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन, देखो ये माइनस है ना, 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एन स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। समझ में आया? हमने इसको क्या किया, रीअरेंज करके इसको हमने लिख दिया है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया तो यहां पर लिख सकते हैं, देखो सिंस जो e रेज टू द पावर n है वो ऑब्वियसली बात है बड़ी होंगी या बराबर होंगी e से। समझ रहे मेरी बात को? अगर n का वैल्यू 1 है तो बराबर भी हो सकती है। अब मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई ई रेज टू द पावर n जो है वो डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ई का, ठीक है। दोनों तरफ मैं अब क्या ले लूंगा, n ले लूंगा पावर में 1 बाई ई रेज टू द पावर n। और मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस टाइप का जो फंक्शन है वो बनाने हैं। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया है, n ले लिया है, ठीक है, पावर में। तो यहां से 1 बाई ई रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, मेरा n हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैं मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई ई रेज टू द पावर n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास un बन गया, विच इज un इज लेस देन इक्वल टू vn। और आपको पता है कि जो 1 बाई ई, सॉरी यहाँ पर e रेज़ टू द पावर n भी आ जाएगा हमारा, ये vn हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहां से मैं अगर vn को लेकर के चलूं, अब हमें vn पर बात देखना है ना, क्योंकि कन्वर्जेंसी बताने के लिए सीधा सीधा है कि हमें vn को देखना है सबसे पहले। अगर डाइवर्जेंट देखना है तो हमें un देखना है। अगर डाइवर्जेंसी देखो अगर un देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। लेकिन हमें क्या करना है, स्टार्टिंग हमारा जो माइंडसेट होना है वो हम vn को लेकर के चलेंगे, क्योंकि अगर vn कन्वर्ज है तो हमारा un ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये टेस्ट कहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम vn को माइंडसेट में लेकर के चलेंगे और उसी को लेकर के जो है सॉल्व करने को। तो हम vn हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 बाई ई रेज़ टू द पावर n आ रहा है। तो अब मैं अगर 1 बाई ई रेज़ टू द पावर n की बात करूं, देखो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई ई रेज़ टू द पावर n की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा देखो क्या बनेगा, 1 बाई ई बन जाएगा, n की वैल्यू 1 करूंगा, 1 बाई ई स्क्वायर बनेगा, 1 बाई ई का क्यूब बनेगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो r की मैं अगर वैल्यू निकालूं तो कॉमन रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई होगा। अब इसलिए बात है अगर डिवाइड करेंगे इससे कॉमन रेशियो जीपी सीरीज बन रहा है अभी। तो यहां से अगर देखें तो 1 बाई ई की अगर मैं वैल्यू को निकालूं तो ये 1 से हमारे पास क्या आती है, 1 से लेस आता है, छोटा आएगा 1 से। और अगर 1 से छोटा आएगा तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं ना कि देयरफॉर r जो है ये है तो हमारा जो सीरीज हो जाएगा, सिंस जो हमारे पास समेशन ऑफ vn है जो है ये हमारा क्या कर रहा है, इज कन्वर्जेंट है ना, देयरफॉर समेशन ऑफ un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, हम ये कह सकते हैं कन्वर्जेंट। क्लियर? तो होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हम हमेशा के लिए vn पर बात करेंगे पहले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, vn पर हम पहले बात करेंगे। उससे हमारा अगर vn अगर कन्वर्जेंट आ गया तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो un है वो भी हमारा कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंट आ गया, ठीक है, vn अगर डाइवर्जेंट आ गया तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि un अगर डाइवर्जेंट आ रहा है तो हमारा vn भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो वो हम उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 और 1 बाई लॉग ऑफ n है, ठीक है, 1 बाई लॉग ऑफ n है हमारे पास, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां से देखो इस चीज को अगर मैं बनाऊं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या फिर ऑसिलेटरी होगा। देखो ऑसिलेटरी के लिए मैंने बता रखा था कि ऑसिलेटरी तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, वो या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, दो ही केस है।
इसलिए मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या। देखो log n है यहाँ पे 1/log n, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस log n की अगर मैं बात करूं, log n देखो log n ये हमारा जो है लेस देन होगा इक्वल टू n का फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। अब देखो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, देयरफॉर 1/log n इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे हमारा ग्रेटर आ जाएगा, है ना। अब ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ग्रेटर हो रहा है ना, अब इसको हम थोड़ा सा और सही वे में मैं अगर लिख लूं तो 1/n जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा log ऑफ n के, और इसमें अगर मैं समेशन ले लूंगा तो ये हमारा un हो जाएगा, ये हमारा vn हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये un हो जाएगा और ये हमारा vn हो जाएगा। और आपको पता है कि देखो जो un हम देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आ गया, ये हम un पर लेंगे, ठीक है। un यहाँ पर अगर आप दोनों टाइप में समेशन ले लो तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर un लेंगे क्योंकि ये जो सीरीज है वो हमारे लिए इजी बन रहा है। देखो यहाँ पर un लेकर के सॉल्व करते हैं, समेशन ऑफ un ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना, बाय p सीरीज। सिंस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो un है वो लेस देन इक्वल टू ये इस टाइप का बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vn, ठीक है। अब जो un है देखो, समेशन ऑफ un जो है वो है समेशन ऑफ 1/n। अब n की पावर में देखो p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो p की वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में हम p सीरीज टेस्ट का यूज कर सकते हैं ना, p सीरीज टेस्ट का यूज, p टेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंस un इज डाइवर्जेंट, ठीक है, बाय p टेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं हम बाय p टेस्ट। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, vn को भी डाइवर्ज कर सकते हैं ना, यही तो बताया था कि अगर un डाइवर्ज है, अगर un डाइवर्ज है तो हमारा vn भी डाइवर्ज हो जाएगा, दैट्स सिंपल। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि देयरफॉर सम vn जो है vn इज डाइवर्जेंट। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बस, बट इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस, ठीक है। वहां पर क्या था वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1/log ऑफ सिर्फ n था, यहां पर क्या आ गया n² था। अब आप दूसरा क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए n³ के लिए, जब ये आपका हो जाएगा तो आप n³ के लिए भी ट्राई करिएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 to infinite 1/n³ log ऑफ n। क्लियर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए और चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।